पाकिस्तान जाने का ऐसा खौफ, सीमा हैदर ने सीख लिया काला जादू। गुजरात से 1200 किलोमीटर दूर यूपी खींचा चला आया शख्स। उधर मोदी पाकिस्तान पर ले रहे थे ताबड़तोड़ एक्शन, इधर सीमा हैदर पर हो गया हमला, दबा दिया गला। सीमा हैदर मामले में अब एक ऐसा नया मोड़ आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यूपी पुलिस ने लिया एक्शन, योगी तक पहुंच गई बात। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने संभाला मोर्चा, कैमरे पर बताई पूरी सच्चाई। जी, पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को कड़ा संदेश देते हुए एक के बाद एक कई फरमान सुनाए थे, जिसमें से एक भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना और 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना भी था। ऐसे में एक बार फिर सोशल मीडिया पर सीमा हैदर छा गई। उनके देश छोड़ने को लेकर सवाल खड़े हो गए। हालांकि इन सब के बीच एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर में शनिवार शाम एक युवक जबरदस्ती घुस आया। उस युवक का दावा है कि उस पर काला जादू किया गया, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद खिसता चला आया। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली सीमा हैदर के घर में संदिग्ध युवक के घुसने की पुलिस को खबर दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। उसकी पहचान गुजरात के सुरेंद्र नगर के रहने वाले तेजस के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस द्वारा युवक से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में युवक मानसिक रूप से परेशान लग रहा है, वो मानसिक रोगी हो सकता है। तेजस ने गुजरात से नई दिल्ली आने के लिए ट्रेन के जनरल कोच का टिकट लिया था, फिर नई दिल्ली स्टेशन से बस से गांव पहुंचा। उसके मोबाइल फोन में सीमा के फोटो के स्क्रीनशॉट हैं। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पूछताछ के दौरान तेजस ने दावा किया कि सीमा ने उस पर काला जादू किया है, उसी की वजह से वो खिंचता हुआ उसके घर चला आया है। आपको बता दें, पुलिस फिलहाल युवक से पूछताछ कर रही है और उसकी मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। पूरे मामले की जांच रबूपुरा थाना पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, सीमा हैदर की मुलाकात ऑनलाइन गेम खेलते हुए सचिन मीणा से हुई थी। प्यार में ऐसी अंधी हुई कि मई 2023 में नेपाल के रास्ते होते हुए भारत आ गई। यहाँ वो अपने 4 बच्चों के साथ आई थी। फिर हिंदुस्तानी बॉयफ्रेंड सचिन मीणा से उसने शादी कर ली। सीमा हैदर को कुछ समय बाद एक बेटी भी हुई, जो कि सचिन की बेटी है। तब से दोनों आराम से रबूपुरा में रह रहे थे, लेकिन जब से पाकिस्तान पर यह फरमान सामने आया, सबकी धड़कनें तेज हो गईं। सबको लगा कि क्या सीमा हैदर को भी हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। लेकिन बाद में पता चला, जब एपी सिंह ने बताया कि अब सीमा भारतीय नागरिक है, साथ ही राष्ट्रपति के पास उसकी भारतीय नागरिकता की याचिका पेंडिंग है। ऐसे में उसको पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि वो किसी वीजा पर नहीं आई। वो सचिन मीणा के एक भारतीय के प्यार में खींची चली आई। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सीमा हैदर ने किसी शख्स पर कोई काला जादू किया? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके बताएं। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के अनुसार सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह गई। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीणा के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी, सब सीमा के एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को
वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी, उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पर अमल होना चाहिए।